हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी का। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में भी देखेंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कोई चार्ट बना रहे हैं कि वो भी हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में। स्टॉक आज 15% नीचे गिरा है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में जो इसका प्लांट है उसमें एक्सप्लोजन हुआ है। दोस्तों, एक्सप्लोजन में 8 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसका इफेक्ट इस स्टॉक के प्राइस पे और इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट आएगा उस पर देखने मिल सकता है। वो क्यों, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए, इसकी जो प्रोडक्शन है वो है 21,700 MTPA, इस कंपनी का टोटल प्रोडक्शन, जिसमें से जो तेलंगाना का प्लांट है ये कंट्रीब्यूट करता है 6,000 MTPA। आप देख सकते हो कितना है, 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है ये प्लांट। तो 3 महीने के लिए ये प्लांट अभी क्लोज रहने वाला है। अगर 3 महीने के लिए प्लांट क्लोज रहता है तो इसके आने वाले क्वार्टर में इसका रिजल्ट देखने मिल सकता है और कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब हम सेकेंड न्यूज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो सेकेंड न्यूज निकल कर आ रही है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, इस कंपनी के बारे में। आप देख सकते हैं BEL को टोटल 528 करोड़ रुपीस का ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। इसका इफेक्ट हमें देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस के ऊपर। इसके बाद की जो न्यूज़ है वो है NCC स्टॉक के बारे में। NCC को भी जून महीने में टोटल 1690 करोड़ 51 लाख रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस है और इसका इफेक्ट हमें स्टॉक प्राइस में देखने मिल सकता है। इसके बाद की हमारी जो लास्ट न्यूज़ है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो लास्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में। ओपन AI जो बहुत बड़ी कंपनी है AI के सेगमेंट में, इसके साथ कोलैबोरेट किया है HCL टेक्नोलॉजी ने AI एडॉप्शन के लिए। तो इसका इफेक्ट आने वाले सालों में देखने मिल सकता है हमें, जो बहुत बढ़िया होगा। AI सेगमेंट अभी ग्रो बहुत तेजी से कर रहा है, तो HCL टेक्नोलॉजीज इस कंपनी में इसका इफेक्ट देखने मिल सकता है। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स हमने कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में। तो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पे मैंने ओपन करके दिखा दिया है। जैसे कि मैंने आपको कल की यूट्यूब वीडियो में बताया था, अगर निफ्टी 25,654 रुपये के ऊपर जाके एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन में एंट्री बना सकते हैं। मार्केट के बढ़ने के चांसेस हो गए, लेकिन आप देख सकते हैं ये रेट क्रॉस होने के बाद मार्केट क्लोज नहीं कर पाया। एक कैंडल ऊपर, वहां से फिर से नीचे गिर गया। और इसमें मैंने जो आपको पुट ऑप्शन के बारे में एंट्री बताई थी, ये देखिए ये लेवल जो मैंने कहा था 25,600 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद पुट ऑप्शन में एंट्री बना के हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट के गिरने के चांसेस हो गए। आप देखिए यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद आप देखिए मार्केट कहाँ तक नीचे गिरा, 25,480 तक मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया था। और जो हमारा टारगेट था 25,525 का, वो कंप्लीट कर दिया था निफ्टी ने। अब यहाँ पे बात करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये डिलीट कर लेते हैं ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पे बताए थे, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है निफ्टी। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, अब यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस लिया हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले इसमें, इंपॉर्टेंट लेवल ये होने वाला है, पहले तो 25,000 कौन सा लेवल है मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो है 25,471। तो अगर 25,470 के नीचे निफ्टी जाता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे, तो इसके चांसेस हो गए 25,430 पहले टच करने के। ये भी टच करता है तो 25,400 का लेवल भी टच कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन में एंट्री बना के प्रॉफिट बना सकते हैं। इस तरह से कुछ नीचे आ सकता है निफ्टी। अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो निफ्टी को क्या करना होगा, पहले तो 25,526 लेवल के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज करके सस्टेन करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो ही इसके चांसेस हो गए इस लेवल को टच करने के, यानी 25,600 का लेवल टच कर सकता है 25,526 के ऊपर जाने के बाद। तो यहाँ पे हमारा कॉल ऑप्शन में एंट्री बन सकती है, प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, लाइव मार्केट में भी मैं एनालिसिस बताता हूँ, तो आप हमारा ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ अपडेट्स देखने मिलेंगे डेली, तो आप ये ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, सेंसेक्स का ग्राफ मैंने ओपन कर लिया है। सेंसेक्स भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही ट्रेड किया है। आप देख सकते हैं यूजुअली दोनों आइडेंटिकली ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है ये, यानी 83,700 का लेवल। जब तक ये लेवल क्रॉस करके यहाँ पे सेंसेक्स सस्टेन नहीं कर पाता तब तक ऊपर जाना मुश्किल होगा इसका। अगर सेंसेक्स 83,700 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन कर पाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 83,900 का लेवल, जो कल टच होने के चांसेस है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे सेंसेक्स अगर 83,500 के नीचे जाता है फिर से, तो इसके ज़्यादातर चांसेस हो गए 83,360 का लेवल क्रॉस टच करने के, और सेकंड चांसेस हो गए 83,200 का लेवल टच करने के।
तो यहाँ ऊपर की साइड जब अगर ये जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे हम लोग पुट ऑप्शन में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सेंसेक्स के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख सकते हो। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया था, आप देख सकते हैं ये पहला टॉप, ये सेकंड टॉप, डबल टॉप पैटर्न बना के यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिर गया। अब नीचे ये जो सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया था उसी के अंदर फिलहाल क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी। जब तक इस सपोर्ट जोन के बाहर ये सस्टेन नहीं करता, ये जो यहाँ पे लो बनाया है इसके नीचे नहीं जाता, तब तक इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ये इस लेवल के यानी 57,200 के नीचे कल जाता है तो इसके ज़्यादातर चांसेस है 57,050 का लेवल टच करने के। तो अगर 57,200 के नीचे जाता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में एंट्री बना के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा और 57,050 ये मेरा टारगेट होने वाला है। बात करें अगर कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शन के लिए मैं वेट करूंगा 57,350 57,350 लेवल के ऊपर कुछ देर इसको सस्टेन करना होगा बैंक निफ्टी को। उसके बाद ये ऊपर जाके 57,475 का लेवल टच कर सकता है। यहाँ पे फिर मेरा कॉल ऑप्शन में एंट्री बना के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। बात करें अगर कल के जो इसकी रेंज निफ्टी की, तो रेंज रह सकती है, देखिए यहाँ तक भी नीचे गिर सकता है निफ्टी, यानी 56,850। तो ये इसकी लोअर रेंज होगी कल की, इससे नीचे गिरना ज़्यादा लगभग लग नहीं रहा है कि इसके नीचे तक जाएगा। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में अगर निकलता है तो ये 57,600 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ट्रेंड इसका बुलिश है, तो ये भी ब्रेक करने के चांसेस है और 58,000 तक भी जा सकता है 1 से 2 दिनों में। दोस्तों बात करें निफ्टी मिड कैप की, तो मिड कैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 60,014, यानी 60,000 का जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है मिड कैप के लिए। ये ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है तो ये 61 और 62,000 हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इस लेवल के करीब जाके गिरा है, देख सकते हैं आप ये। तो ये ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर ब्रेक करता है तो बहुत बढ़िया होगा मार्केट के लिए, ये 62,000 तक जा सकता है ऊपर। अगर ये फिर से यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की ओर डाउन ट्रेंड दिखाता है तो सबसे पहले 59,000 तक नीचे आ सकता है। इसके भी नीचे अगर आ गया तो 58,000 भी हमें देखने मिल सकता है। इसलिए अगर आपने मिड कैप के स्टॉक्स होल्ड करे हैं तो इस इंडेक्स पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करें स्मॉल कैप में, तो आज हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। मैंने टारगेट आपको बताया था, यहाँ पे जो हाई बनाया है वो टच कर सकता है। लगभग 1 वीक पहले मैंने आपको टारगेट बताया था, आज देखिए आप वो टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है स्मॉल कैप ने, निफ्टी से अच्छा परफॉर्म किया स्मॉल कैप ने, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऊपर जाते हुए स्मॉल कैप के स्टॉक्स भी ऊपर गए हैं इस इंडेक्स की वजह से। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकता है, ये इसको 19,200 का लेवल क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। ये ब्रेक करता है तो 19,600 और 20,000 तक इसके रास्ते खुल जाएंगे ऊपर जाने के। अगर ये नहीं करता ब्रेक, और यहाँ पे जो ये इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये कुछ इस तरह से सपोर्ट लेते हुए ट्रेड कर रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ पे 1 से 2 दिनों के बाद एक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो अगेन इसके चांसेस हो गए 18,400 तक नीचे आने के। तो इस इंडेक्स पे भी आप ध्यान दीजिएगा अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है तो। दोस्तों आज मैंने आपको यहाँ पे सभी इंडेक्स के बारे में बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।